नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन हमास ने एक बहुत ही बड़ा हमला लॉन्च किया था इजराइल के खिलाफ। और इसी हमले के तुरंत कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका इजराइल पर हुए इस हमले की निंदा करने से भी पहले एक खास काम करता है। दरअसल अमेरिका से एक स्पेशल डेलीगेशन खुफिया तरीके से वेनेजुएला पहुंचता है और वहां पर किसी खास मुद्दे पर बातचीत की जाती है। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही घंटों के बाद वेनेजुएला से एक और डेलीगेशन अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन के लिए रवाना होता है और एक खास डील दोनों देशों के बीच में हो जाती है। डील क्या? दरअसल दोनों देशों ने यह तय किया कि पिछले 4 सालों से वेनेजुएला पर जो कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें रिलैक्सेशन दी जाएगी और वेनेजुएला ज़्यादा से ज़्यादा तेल अब मार्केट में बेच पाएगा और दुनिया के बाकी देश भी लिमिटेड संख्या में ही सही लेकिन तेल खरीद पाएंगे वेनेजुएला से। अब ये खबर तमाम अरब देशों के लिए, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो, इराक हो या फिर रूस ही क्यों ना हो, इन सब के लिए बहुत बुरी थी। वहीं भारत, चीन और वो तमाम देश जो कि तेल खरीदने में अव्वल थे उनके लिए तो एक वरदान साबित हुई। लेकिन अमेरिका ने अचानक से वो कठोर प्रतिबंध वेनेजुएला पर से क्यों हटा लिए जिसके लिए वो पूरी दुनिया से भिड़ गया था? दरअसल इसका कारण था इजराइल हमास युद्ध। क्योंकि अमेरिका को 7 अक्टूबर को ही अंदाजा हो गया था कि हमास ने इस बार जो हमला किया है वो कोई छोटा मोटा रॉकेट अटैक नहीं है, वो एक फुल फ्लेज्ड युद्ध है और इसका बदला इजराइल बहुत ही भयानक तरीके से लेगा जिससे कि पूरे अरब वर्ल्ड में अस्थिरता आ सकती है। ऐसे में दुनिया भर की जो ऑयल सप्लाई है उसे सुनिश्चित करना ही होगा, तभी इजराइल बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अरब देशों के खिलाफ भी एक्शन ले पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब 1 महीना होने को आया है और दुनिया भर के देश वेनेजुएला से तेल खरीद शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो देखिए, इसका कारण ये था कि अभी तक जो सैंक्शन लगाए गए थे वेनेजुएला पर से उन्हें कितना लिफ्ट किया गया है, कितना हटाया गया है और कितनी रिलैक्सेशन दी गई है, इसकी क्लियरिटी किसी भी देश को नहीं थी। लेकिन अब ये क्लियरिटी आने लगी है और इसीलिए वेनेजुएला से तेल खरीद भी दुनिया के बड़े देशों ने शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, चीन की सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम कंपनी है यानी कि पेट्रो चाइना, उसने अनाउंस किया है कि 4 सालों से जो इन्होंने तेल नहीं खरीदा है वेनेजुएला से प्रतिबंधों के कारण, अब उसके हटने की वजह से ये तेल खरीद शुरू करने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि चाइना एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव ऑर्डर प्लेस करेगा वेनेजुएला को, जिससे कि वो भारी मात्रा में तेल खरीदेगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 31 अक्टूबर को ही खबर आ चुकी है, अब से 3-4 दिन पहले, कि जो भारतीय रिफाइनरीज हैं जो कि कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल डीजल बनाती है, वो भी अब तैयारियों में जुट चुकी है वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से इशारा मिल चुका है और इसकी पुष्टि की है खुद भारतीय सरकार ने। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने खुद कहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है लेकिन डिस्काउंट जानने के बाद। जी हाँ, अभी तक भारत को इस बात की श्योरिटी नहीं हुई है कि वेनेजुएला किस रेट पर तेल बेचेगा। भारत की शर्त यही है कि हमें थोड़ा डिस्काउंट मिले, उसके बाद ही हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। यानी कि भारत ने वेनेजुएला को संकेत दे दिया है कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, हम आपको अरबों डॉलर का ऑर्डर देंगे। हालांकि आपका सवाल होगा कि वेनेजुएला भारत को डिस्काउंट देगा क्यों? तो देखिए, इसका कारण ये है कि वेनेजुएला का जो कच्चा तेल होता है ना, वो बाकी सभी कच्चे तेल से बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर अलग रिफाइनरीज की ज़रूरत होती है। और अच्छी बात यह है कि भारत के उड़ीसा राज्य में ऐसी रिफाइनरीज मौजूद हैं जिसमें आप वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। यानी कि भारत के अलावा देखें तो एशिया में चीन ही एक ऐसा देश है जो बड़े लेवल पर वेनेजुएलन कच्चे तेल को किसी तरीके से रिफाइन कर सकता है। ऐसे में वेनेजुएला के सामने भी मजबूरियां हैं। एक तरफ जहां उसके यहाँ पर भयंकर इकोनॉमिक संकट चल रहा है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। अगर आपको वेनेजुएला में आटे का एक पैकेट खरीदने जाना है, ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना है, तो उससे ज़्यादा बड़ा पैकेट आपको नोटों का भरकर ले जाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो चुकी है वहाँ की करेंसी। इसी वजह से वेनेजुएला को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि सैंक्शन ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। और भारत और चीन ऐसे 2 बड़े देश हैं जो इन्हें इस आर्थिक संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि
एशिया में भारत चीन के अलावा कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो बड़े लेवल पर वेनेजुएला के कच्चे तेल का उपयोग कर सकते हैं। बाकी देश तो इसे यूज़ भी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर ये दोनों देशों को अच्छा डिस्काउंट दे तो इसके बदले में इन्हें मोटे डॉलर मिलेंगे भारत और चीन की तरफ से। और इसीलिए हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बयान दिया है वो एक टैक्टिक है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पाने की। हालांकि यह बात आप मानकर चलिए कि भारत भविष्य में वेनेजुएला का तेल खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन मात्रा कितनी ज़्यादा होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें डिस्काउंट कितना ज़्यादा मिलता है। लेकिन अलग से देखें तो हमें डिस्काउंट बढ़िया मिल ही जाएगा वेनेजुएला से, क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद भारत और वेनेजुएला के संबंध ऐतिहासिक तौर पर बहुत मजबूत रहे हैं। कभी भी हमारे संबंध खराब नहीं हुए। हालांकि इस मामले पर जो भी कोई छोटा या बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।